आणि नीटची पेपर फूट मोठ्या धाडसाने बाहेर आणणारे शशिकांत सुधार आता आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी गेस्ट सेंटरला जाऊन आधी त्यांचं स्वागत करूया आणि त्याचबरोबर त्यांच्याशी चर्चा करूया. शशिकांत जी, एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, सारे हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट्स होते हैं पूरे देश में, उनकी तरफ से, और जो भी सच्चाई से एजुकेशन लेना चाहते हैं उनकी तरफ से आपने बहुत ही कमाल काम किया है. लेकिन सबसे पहला सवाल है कि इस लीक के बारे में आपको पता कैसे चला था, इसकी भनक आपको कैसे लगी? मैम, जब 3 तारीख को ये पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर पेपर का एनालिसिस किया. उनके कुछ डाउट्स है वो सोल्व करने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे मेरे जो मकान मालिक हैं उन्होंने एक वायरल पीडीएफ दिखाकर ये पूछा कि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो पेपर में आया हो, क्योंकि उनको भी नहीं पता था और वो एक काफी वायरल पीडीएफ थी. उनके पास भी मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड उस पे लिखा आ रहा था, तो उनको भी लगा कि काफी वायरल है. तो ऐसे उन्होंने देखते हुए उत्सुकताजनक ये बात पूछी मुझसे. तो जब मैंने उस पीडीएफ को चेक किया तो उसमें 104 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से स्टार्टिंग के 29 क्वेश्चंस पेपर में से मैच नहीं कर रहे थे. लेकिन देन आफ्टर जो 1 to 45 क्वेश्चन थे वो हूबहू मैच कर रहे थे हमारे नीट के पेपर के साथ. तो ये देखकर फिर मुझे भी शौक लगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ये पहले प्रिडिक्शन कैसे कर सकता है कि ये क्वेश्चन आएंगे अगर ये गेस्ट पेपर है तो. जी. और सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे प्रिडिक्ट हो सकता है. 2-4 क्वेश्चन का मिलना तो फिर भी अपने को रास आता है, बिल्कुल, लेकिन सारे क्वेश्चंस का मिलना रास नहीं आता है. ऐसे ही फिर मैंने उनसे बायोलॉजी की पीडीएफ भी ली और बायोलॉजी की पीडीएफ मेरे कलीग को दिखाई. उन्होंने उसको एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि बायोलॉजी में पीडीएफ में लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन जो हैं वो हूबहू मैच करते हैं नीट के पेपर के साथ. तो उस टाइम हमने फैसला लिया कि ये तो एक मतलब लीक जैसा मामला हो सकता है, संगीन मामला हो सकता है. हमने इसकी सूचना प्रशासन को दी और प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करते हुए हमें कुछ और, हम सबको मिलकर मतलब हमें बोला कि कुछ और सबूत इस पे जुटाएं ताकि ये मुद्दा जो है वो छोटे स्तर पर नहीं रहकर ये बड़े स्तर पर मुद्दा चला जाए और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए. जी बिल्कुल. तो और हमने 2-3 दिन तक इसके खूब सारे मतलब जो भी लिंक्स थे, जो भी इसमें सबूत जुटाए और फुल मतलब एकदम कह सकते हैं सॉलिड प्रूफ लेने के बाद हम एनटीए तक पहुंचे. जी. एनटीए, सीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एजुकेशन आपने काफी गहराई तक जाकर उसको थोड़ा मतलब फिगर आउट करने की कोशिश जितना की. हमें पता चल पाया उतना फिगर आउट करने की कोशिश हमने करी उसके अंदर, ताकि हमारी बात पे जो सरकार है वो थोड़ा ध्यान दे, विश्वास करे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं. जी. और आपको रिस्पांस सुरक्षा यंत्रणाओं की तरफ से बहुत अच्छे से मिला था, मतलब एनटीए तरफ से और पुलिस और ये बहुत फास्ट ट्रैक मतलब इस पे काम हुआ है. मेरे मेल के 2-3 घंटे बाद ही एनटीए से खुद श्री अभिषेक सिंह जी का फोन आ जाता है. वो मुझसे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं, जो भी प्रूफ हमारे पास थे उनके बारे में जानकारी लेते हैं. और फिर 4 से 5 घंटे बाद जो है वो दिल्ली से सीकर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम पहुंच जाती है. फिर इसमें राजस्थान जो एसओजी हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन सब ने मिलकर बहुत फास्ट ट्रैक काम किया है. और इस तरीके से काफी गंभीरता से लिया गया और अभी भी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी काफी जांच हो रही है. अच्छा, अभी आप आज हमारे शो पे लाइव आने वाले हैं, ये हमने सोशल मीडिया पे हमारे दर्शकों को बताया था और उनमें से कुछ लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं. उसमें से एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ. वर्ष 2023 से 2026 के दौरान नीट की परीक्षा में 700 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की क्या निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं मैम, जांच मतलब ऐसा है कि 700 प्लस ये जो पेपर, मैं ये कहूंगा कि 2025 में जो पेपर था और मतलब जो 24 का जो पेपर था और जो 2026 का जो पेपर था, इसमें जरूर ये पॉसिबल था कि भाई 720 में से 720 लाए जा सकते थे. जैसे 2024 के पेपर की अगर मैं बात करूं तो उस पेपर में ऐसा था कि एक तो उनको मतलब कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल रहे थे बच्चों को. जैसे उसमें से 15 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन अलग मिल रहे थे, 20 में से 50 नहीं करने होते थे उनको, और 30 क्वेश्चन जो थे वो लो लेवल के मिल रहे थे एक सब्जेक्ट के. तो उन 20 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे बच्चे को, उसमें से उसको छंटनी करना आसान हो जाता है. उस पेपर में मैं ये कह सकता हूँ कि 720 आउट ऑफ 720 लाना पॉसिबल था. लेकिन 2025 का पेपर देखिए आप, हमारे ही कोचिंग से मतलब जो टॉपर था महेश कुमार, वो मेरे ही शहर से था
और मेरी ही कोचिंग से था जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जी। है ना। तो वो बच्चा 86 नंबर ला पाया, बिल्कुल। 686 इसका सॉरी मतलब है 686 नंबर। हर चीज को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता जरूरत है कि नहीं है मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 720 नंबर लाना तभी पॉसिबल था पीछे, बिल्कुल। जब ऐसा था कि पेपर में टाइम ज्यादा मिलता था। एक तो 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा था, और एक ठीक। उसके बाद सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस थे। जी तो वो बिल्कुल। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने पड़ते थे, बच्चा सेलेक्ट कर लेता था, और पेपर का लेवल भी पहले कुछ ज्यादा नहीं आया करता था, ओके। तो उसमें इजी था ये। ठीक है। अच्छा, तो राहुल भांबे जी ने पूछा था ये सवाल कि क्या 23 से लेकर 26 तक के बीच के सारे क्वेश्चन पेपर्स या सारे टेस्ट की जांच करनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल है नंद कुमार भोसले इन्होंने पूछा है, तो रिटायर्ड होते हुए भी प्राध्यापक एनटीए के पेपर सेटिंग में क्यों और कैसे होते हैं, क्या एनटीए भी इस स्कैम में शामिल हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैम हमारा देश, मुझे मेरे ख्याल से, मैं जहां तक सोच पाता हूँ, मेरा देश जो है वो ज्यादा लगने से चलता है, कि मुझे क्या लगता है ना, आपको क्या लगता है। और देश कभी लगने से नहीं चल सकता, कोई एजेंसी जो है वो लगने से नहीं चल सकती। अगर मैं ये कहूंगा कि एनटीए ने उनको अपॉइंट किया है, तो उनमें कुछ क्वालिटी उस टाइम देखी होगी, उनकी एजुकेशन देखी होगी, उनका एक्सपीरियंस देखा होगा। हम्म। वो अलग बात है कि वो इंसान कैसे रहे हैं, इंसान वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो जी कहीं गलत नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल इंसान कभी भी लालच में आ सकता है, उसका अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आज कोचिंग क्लासेस को बहुत ही शक की नजर से देखा जा रहा है हर जगह पे, लेकिन आप भी एक कोचिंग क्लास को ही बिलोंग करते हैं और आपने सारी बात बाहर निकाली है, तो ये एक अलग रूप भी एट द सेम टाइम सामने है। तो बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार, और थैंक यू सो मच ये काम करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। यानंतर आपण एक